हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर अवकल समीकरण का है। तो क्वेश्चन ये है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स ई की घात एक्स। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए ये दो बार अवकलन किया गया है, इसका मतलब हमें इसका दो बार समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दो बार इसको समाकलन करना पड़ेगा। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे समाकलन करने पर। देखिए हम सबसे पहले एक बार समाकलन करने पर लिखेंगे, समाकलन करने पर। तो हम समाकलन करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने समाकलन कर दिया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर में इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स, यहाँ भी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसका तो आपके लिए जो है डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा इसका समाकलन, क्योंकि ये डी वाई ओवर ये अवकलन का जो है जस्ट अपोजिट चलता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर था और डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, ठीक है। समाकलन करने पर बराबर में यहाँ समाकलन जो होगा वो खंडसा समाकलन होगा। तो फंक्शन हमें इसको पहला फंक्शन मानना पड़ेगा, अब इसको दूसरा फंक्शन मानना पड़ेगा। किस नियम पर? आइलेट नियम पर। देखिए आइलेट नियम आपने पढ़ा है और हमने आपको बताया भी है। तो देखिए यहाँ पर आइलेट नियम कहता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी जो है इनवर्स फंक्शन को दो, फिर लॉगरिथमिक को दो, लघुगणक वाले को, फिर आपके लिए अलजेब्रा। तो अलजेब्रा वाला फंक्शन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये अलजेब्रा यानी बीजगणितीय कौन सा है? एक्स है। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी जो ई की पावर वाला है, तो ई की पावर एक्स है, तो इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये प्रायोरिटी रहती है इसकी, ठीक है। तो प्रायोरिटी को हमने चेक कर लिया और इस तरीके से फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान लिया। अब इसको करेंगे। देखिए एक्स को छोड़ेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस समाकलन चिन्ह के अंदर पहले का अवकलन यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब सिंपली देखिए यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x ही रहेगा, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ x, x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1 और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x ही रहेगा। तो यहाँ पर सिंपली हमने लिख लिया डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में x ई की घात x, और ये e की घात x का अवकलन समाकलन होगा तो e की घात x ही आ जाएगा। और इसमें एक कांस्टेंट आता है, उसको हम मान लेते हैं c1। c1 यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लिया, जैसे कि समाकलन में जब सॉल्व करने के बाद एक c1 कांस्टेंट आता है। अब इसके बाद इसको दोबारा भी हमें एक बार और करना होगा, क्योंकि हमें y को लाना है। तो हम एक बार और समाकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः समाकलन करने पर, पुनः समाकलन करने पर, ठीक है। एक बार फिर से हम समाकलन कर देंगे इसका। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में इंटीग्रेशन x की घात ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन e की घात x और प्लस इंटीग्रेशन c1। देखिए सबको अलग अलग कर दिया हमने। अब यहाँ पर dy ओवर dx का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपके लिए y, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर। अब देखिए x e की घात x है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम खंडसा समाकलन के द्वारा। तो खंडसा समाकलन के द्वारा इसका जो अवकलन आता है वो कितना आता है, ये आता है, ये वाला आया था खंडसा समाकलन के द्वारा इसका अवकलन, ठीक है, समाकलन। तो यहाँ पर लिख देते हैं पूरा x e की घात x माइनस e की घात x, ये वाला इंटीग्रेशन, और उसके बाद माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो फिर से माइनस e की पावर x हो जाएगा और प्लस का c1 और ये कांस्टेंट था तो c1 x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c1 x हो जाएगा। बात समझ गए। इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, ये डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये हमने कर चुके थे पहले ही, ठीक है, ये कर चुके थे। तो अब हम सिंपली लिख लेते, देखो क्या बचेगा, y बराबर x e की घात x, और ये e की घात x माइनस e की घात x, तो ये हो जाएगा माइनस 2e की घात x और प्लस c1 x, और एक कांस्टेंट और आ जाएगा, तो इसमें हम c2 मान लेते हैं, ठीक है, c2 कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि ये हमने दोबारा इंटीग्रेशन किया, दोबारा समाकलन किया। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा, y माना जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा आंसर आ चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऐसी समीकरण चाहे अगर हम 3 होती अगर, तो 3 बार समाकलन करना पड़ता, ठीक है। तो इससे पहचानेंगे कि कितनी बार आपको समाकलन करना है। तो यहाँ पर 2 थे, 2 बार डिफरेंशियल था तो इसलिए 2 बार करना पड़ा, 3 होता तो 3 बार करते। आई होप आपके क्वेश्चन समझ गए होंगे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।